नमस्कार दोस्तों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणित की हम नंबर सिस्टम टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको हम बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक भी इसमें हम डिस्कशन करेंगे और यह वीडियो जो है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यूजफुल रहेगा। यह नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और यह सीरीज निरंतर जारी रहेगी और आपको गणित की सभी यूनिट यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यदि अंकों की बात करें तो अंकों को निरूपण करने की हमारे पास तीन पद्धतियाँ हैं। जैसे हिंदी संकेत पद्धति है, जिसको कि ये हिंदी संकेत पद्धति, इस तरह से हम इसमें अंकों को निरूपण करते हैं। एक पद्धति हिंदी अरबी संकेत पद्धति, अरब लोगों के, अरब वासियों द्वारा यह भारत में लाई गई थी, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। और एक होती है रोमन पद्धति। तो कई बार एग्जाम में रोमन पद्धति वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 500 को रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे, 400 को कैसे लिखेंगे। तो यह सब हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी इनमें हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे। आज हम एक नया टॉपिक सीख रहे हैं जिसमें कि इस टाइप के कई बार क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रश्न आ जाते हैं कि 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। इस तरह के अभी हाल फिलहाल में प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे ये हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में कि दो अंकों की कितनी संख्या 11 से विभाजित होती हैं, और ये 39 और 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। या फिर 52 और 356 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी एसएससी, सीजीएल वगैरह, एमटीएस, सीएचएसएल में देखने को मिल रहे हैं और व्यापम वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और रेलवे बैंकिंग में भी। हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आगे आपको इन सवालों में यूज होगा। तो देखिए, जैसे 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप 200 तक, तो आप 200 को यदि 19 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा, ठीक है, भागफल को आपको पूर्णांक में लेना है। 19 का भाग देंगे 200 में, जो भी पूर्णांक आएगा, दशमलव में नहीं लेना हमको, पूर्णांक जो भी। जैसे हम 19 का 10 बार गुणा करेंगे 19 का 10 में, तो 190 आ जाएगा। तो यहाँ 10 बार यदि हम इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं 19 का, तो 190 आएगा। यानी कि होने पर कितनी संख्या है 19 से विभाजित मिलेंगी, 200 तक में हमको 10 मिलेंगी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में जो भी संख्या दी रहेगी आप उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा। 1 से 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं आपको मिलेंगी, तो हमको 10 मिलेंगी। ठीक, इस तरह इस अगला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं कि 100 से 100 तक, ठीक है, 18 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। ठीक, अभी मैं इसका पूरा डिस्कशन करूंगा, बेसिक बातें अभी हम बता रहे हैं। तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो यह हमारा आ जाएगा 18 पंचे 90, यानी 5 संख्याएं मिलेंगी। जैसे हम 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 36 72, 18 × 54, 18 × 72, 18 पंचे 90, तो 5 संख्याएं मिलेंगी। तो ये तो हो गई 20 बेसिक चीज़ें जो कि एक सिंपल सवाल में रहती हैं। अब यदि आपको यही सवाल इस तरह से पूछा जाए, 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, या 20 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। 200 से 500 तक 20 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में, एक आपको दो वर्ड मिलेंगे जनरली, एक तक पूछ लेगा और एक बीच। कई बार आएगा 200 से 500 तक कटने, 20 से कटने विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। या ऐसा भी प्रश्न पूछ लेगा कि 200 से 500 के बीच 20 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। तो हमको दो वर्ड को अच्छे से समझना है, तक और बीच, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो वही हम, तो इसमें हमको दोनों, उसमें एक बाउंड्री बता दी जाती है आपको, इस सीमा के अंदर आपको यह चीज़ बताना है। तो देखिए जैसे हमारे सामने ये तक में, हम इसको हल करके देखते हैं। 200 से 500 तक 20 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो हमारे सवाल में तक है, तो तक जब भी आएगा तो आपको दोनों की पहले बाउंड्री लिख देनी है, 200 और 500। ठीक है। तक वाले में आपको हमेशा जो पहली सीमा दी है तो उसमें से एक घटाना है। ठीक, और जितना दिया है उससे आपको विभाजित कर देना है, भाग दे देना, और बी उस लास्ट वाली बाउंड्री में कुछ नहीं करना, उसको भी जिससे पूछा गया उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 20 से पूछा गया है कि 20 से विभाजित होने वाली कितनी है, तो 500 को हमने 20 से विभाजित कर दिया, और 200 में जो पहली संख्या थी उसमें हमने एक घटा के 200 से विभाजित किया। तो देखिए ये हो जाएगा 199। ठीक है। और ये अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो यहाँ कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा इधर, और इधर पर आ जाएगा आपका कितनी बार पूर्णांक भाग, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहाँ हमको 9 बार पूर्णांक भाग जा रहा है, 20 का 199 में भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा पूरी पूरी तरह। यहाँ 50 में 2 का, 500 में 20 का, तो ये 25। तो आपको बड़ी में से, बड़े भागफल में से छोटे को घटा देना है। 25 में से 9 चला जाएगा तो हमको कितनी मिलेंगी संख्याएं, 16। तो 200 से 500 के बीच 20 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 16। ठीक है। बाउंड्री लाइन लिख देनी है आपको, ठीक है, दोनों की, और दोनों को विभाजित कर देना है उस संख्या से, और बाद में जो भागफल आएगा उसको घटाना है बड़ी संख्या, बड़े भागफल में से छोटे भागफल को। अब देखिए यहाँ बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हमको एक किससे घटाना है, तक जब भी रहेगा तो आपको पहली वाली संख्या से एक घटा देना है। ठीक, यही क्वेश्चन यदि हमको इस रूप में आ जाता कि 200 से 500 के बीच, ठीक है, यहाँ इस टर्म का कितनी संख्याएं 20 से विभाजित होंगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतर क्या आ जाता, जब भी बीच में आएगा तो बीच में आएगा तो हम बाद वाली संख्या से एक घटाएंगे। ठीक, बाद में हम एक घटाएंगे तो यहाँ 20 से विभाजित होने वाली, ठीक है, कितनी संख्याएं 200 से 500 के बीच मिलेंगी। तो 200 में हमने 20 का डिवाइड किया, और 500 में से एक घटा के 20 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है। और यहाँ ये तो 499, तो इसमें कितनी बार चला जाएगा, ठीक है, 499 में हम भाग दे देंगे। ठीक, तो ये 40, ठीक, और बचेगा 20 चौके 80। ठीक है ना, तो ये आपका 24 बार, 10 में से 24 चला जाएगा, ये आंसर आएगा 14। ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है जब भी तक, और इसमें आपको समझना है। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम ये जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया कि 500 से 1100 के बीच 30 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, 30 से कटने वाली संख्याएं बताइए। 500 से 1100 के बीच 30 से कटने वाली संख्या, तो सबसे पहले बाउंड्री लाइन लिख दीजिए, हमको इनके बीच बताना है। ठीक, अब यहाँ के बीच बोला है, यानी बाद वाली से आपको एक घटा देना है। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 से इसको भी, और बाद वाली से एक को, तो ये हमारा आएगा 16 बार जाएगा। ठीक है, 16 मतलब 16 बार, दशमलव तक हमको नहीं जाना है, 16 × 48 ये, और ये हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1100। ठीक है,
तो ये हो जाएगा इतना। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग, ठीक, ये लगभग 36 बार जाएगा। ठीक है, 3 का आप 30 से डिवाइड करेंगे 36 बार जाएगा। तो 36 में से 16 घटा देंगे हम। ठीक है, तो 20 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमको आने वाले सवालों में इनका यूज होगा। अभी एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। तो दो अंकों की संख्याओं की यदि हम बाउंड्री लाइन, इसी सवाल को ऐसा भी पूछ सकता है कि 10 से लेकर, ठीक है, 99 तक कितनी संख्याएं 11 से विभाजित हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। या 10 से लेकर 99 के बीच कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तो हमको दो अंकों की संख्याएं पूछा है। ठीक है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। तो दो अंकों की, ठीक है, तो दो अंकों की 10 से 99 तक कितनी संख्याएं जो हैं 11 से विभाजित है। तो इसके लिए तो सीधा सा ये है, यदि हम 11 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो 9 तक जाएगा। ठीक है, इसको ये तक मान के चलिए। ठीक है ना, बीच नहीं बोला है, ये बोला है कि दो अंकों की कितनी। ठीक है, तो 10 से लेकर 99, 99 भी इसमें शामिल रहेगा। तो 9 संख्याएं जनरली मिलेंगी आपको। ठीक है, और इसको हल करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, 11 से विभाजित करिए, 11 से विभाजित करिए। तो ठीक है, तक में आप हमेशा एक पहले वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे तो इसका तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और 11 में से का 99 में 9 बार जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। ठीक है, भाषा शैली को अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 99 और 124 के बीच, ठीक है, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। सॉरी, 39 और 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्या है। हमारे पास बाउंड्री लाइन दी हुई है 39 और 124, इनके बीच क्या टर्म है, बीच। तो बीच जब भी आएगा कि बीच, तो हमेशा बाद वाली संख्या से एक घटाना है। ठीक है, तो बाद वाली संख्या क्या है, 124। इसको भी 6 से डिवाइड, इसको भी 6 से डिवाइड। ठीक है, तो इसका 6 छंग 36, 6 आएगा भागफल। ठीक, 6 संख्याएं यहाँ मिलेंगी और 123 हो जाएगा। 123 को 6 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग 20 बार जाएगा। तो 20 भागफल यहाँ मिला और 6 यहाँ, तो 20 में से 6 गया। इसका राइट आंसर 14 आ जाएगा। राइट आंसर क्या है, 14। तो 39 और 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 14, 14। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यह सवाल हमको कई 2-3 प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फिर ऐसा भी आ जाता है कि सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि वह 3 से विभाजित हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम यदि 3 अंकों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, इसको 13 से विभाजित करना है। तो एक बार देखते हैं विभाजित करके। तो यह, ठीक है ना, 13 सत्ते 91। ठीक है, ये 89 बचेगा। फिर ये चला जाएगा 13 छंग 78, 11 बचेगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि शेष फल, ठीक है, 999 से हमने 999 को 13 से विभाजित किया तो शेष फल 11 बचा। ठीक है, अब देखिए 13 और 11 का जो अंतर है 2 है। ठीक, तो 999 से यहाँ पर दो संख्याएं, 999 के बाद हमको दो चीज़ों से ये क्लियर होगा। एक तो यदि हम 999 से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 9 8 7, 987 भी 13 से विभाजित हो जाएगा। और देखिए 999 में यदि आप 2 जोड़ देंगे तो यह भी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो कई बार यह प्रश्न आ जाएगा कि 999 में क्या जोड़ दें जो 13 से विभाजित। ठीक है, तो हमेशा वहाँ पर अंतर, शेषफल और भागफल का अंतर जोड़ेंगे हमेशा। तो 1001, अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछा है। ठीक है, तो 1001 क्या है, 4 अंकों की हो जाती है, 3 अंकों की 987। ठीक है, तो शेषफल को घटा देंगे हम 999 से, 11 जो शेषफल आया उसको घटाएंगे तो 987 मिलेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का यूज है। ठीक, शेषफल जो बचता है और 13 और 11 का जो डिफरेंस है तो उसका भी यूजफुल है, वह भी यूजफुल है हमारे लिए यदि सवाल बदल कर आता है। ठीक है, कि 999 में कितना जोड़ दिया जाए कि 13 से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 52 और 356 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्या है, 52 और 356। ठीक है, तो बीच है, तो बीच में हमेशा जब भी आएगा तो बाद वाले से आपको एक घटाना है। बीच जब भी आएगा तो बाद वाली है यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ 6 से डिवाइड किए, यहाँ 6 से डिवाइड किए। ठीक, तो ये तो 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 छंग 48। ठीक है, 8 बार जाएगा, यहाँ 355 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये करीब 59 बार जाएगा। ठीक है, 355 में 6 का भाग करेंगे तो ये 59 बार जाएगा, 59 भागफल आएगा। तो एक भागफल 8 मिला और एक 59। ठीक है, तो इसको हमने पहले ही बताया कि बड़े से छोटा माइनस कर दीजिए तो ये रहेगा 51 आ जाएगा। यहाँ राइट आंसर 51। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में और भी कॉन्सेप्ट जानेंगे और ये बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से हम पूरे चैप्टर इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।